फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी, अनपब्लिश्ड नॉवेल जहर। समय को व्यर्थ ना करते हुए चलो शुरू करते हैं ये कहानी, जो कल्पना और सच्चाई दोनों पर आधारित है। नाकर मजबूर मुझे कि मैं मजबूर हो जाऊं, इंसान होकर भी जहर देने पर मजबूर हो जाऊं। जज साहिबा आज बहुत परेशान हैं क्योंकि उनके कोर्ट में एक ऐसा केस आने वाला है जिसका उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि वो कैसे ऐसा कर सकती है। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, पर न्यूज़पेपर में तो उसके खिलाफ ही लिखा था। पूरे शहर में सनसनी मच गई थी जब से ये पता चला है। घर से निकलते वक्त हर बार की तरह भगवान से कहती हैं, असली न्याय तो आप करते हैं प्रभु, मुझे हिम्मत देना कि कोई गलती ना हो। कोर्ट में घुसते ही देखती हैं हर तरफ मीडिया की गाड़ी खड़ी है और लोगों की भीड़ लगी है। कोर्ट रूम में पहुंची तो खुसुर फुसुर हो रही थी। सीट पर बैठते ही हर बार की तरह बोली, ऑर्डर ऑर्डर, मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है और कार्रवाई के दौरान तो बिल्कुल नहीं। कोर्ट की कार्रवाई शुरू करो। वकील, जज साहिबा, आप इस लड़की की भोली सूरत पर मत जाना। इसने 5 लोगों को जहर देकर मारा है, इसे तो फांसी होनी चाहिए। जज साहिबा वकील को टोकती हैं, क्या होना चाहिए एक कार्रवाई पूरी होने के बाद होगा, अभी आप बस अपनी बात रखिए। वकील, सॉरी मैडम, ठीक है। जज साहिबा ने कटघरे में खड़ी लड़की गीता से पूछा कि गीता, तुम्हारी तरफ से वकील कहाँ है? तो वो अपने चश्मे को ऊपर करते हुए बोली, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ही जहर देकर 5 को मारा है और मुझे कुछ नहीं कहना है। जज साहिबा ने उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम तो एक अच्छी राइटर हो, तो ऐसा क्यों किया? गीता, मैडम, मुझे सही लगा वो कर दिया, बाकी कुछ नहीं कहना है। जज साहिबा कुछ परेशान सी लग रही थी। गीता को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो सीधी सादी चश्मे वाली इंटेलिजेंट लड़की ने ये किया होगा। अगर किया तो ऐसा क्या किया इन लोगों ने जिसने इसे मजबूर किया जहर देने पर? जज साहिबा बोली कि कोर्ट को 1 महीने के लिए स्थगित किया जाता है और अगली सुनवाई तब होगी। जज साहिबा घर पहुंची तो सोचने लगी, कुछ तो बात है, वरना गीता ऐसा क्यों करती? गीता के बारे में मुझे पता करना होगा, वरना कहीं मुझसे न्याय में गलती ना हो जाए। वो तो जिद पर अड़ी है कि उसने जहर देकर मारा है 5 को। गीता की फेसबुक प्रोफाइल चेक करती हैं और एक एक पोस्ट ध्यान से देखती हैं। उसमें तो उन्हें एक चुलबुली राइटर के पोस्ट मिलते हैं, प्यार, बचपन, गांव, शहर, खुशी के मैसेज, पर एक भी जहर से मिलता जुलता पोस्ट नहीं मिलता है। पुलिस से उसका मोबाइल मंगवाती हैं और व्हाट्सएप मैसेज चेक करती हैं, पर वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं मिलता है कि जिससे जहर देने की कोई एक पोस्ट हो। सब मैसेज प्यार और राइटिंग के बारे में थे। गीता की पब्लिश्ड नॉवेल, बुक्स और न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड आर्टिकल्स पढ़े, पर सब की सब प्यार, समाज, देश और जीवन के बारे में थे, एक भी जहर के बारे में नहीं था। जज साहिबा परेशान हो जाती हैं, पर कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे उन्हें पता लगे कि गीता ने जहर क्यों दिया है। वक्त हवा की तरह बीत गया और हियरिंग की डेट भी आ गई। घर से निकली, कोर्ट पहुंची तो बड़ी परेशान थी क्योंकि उनके जीवन का सबसे अजीब केस था, क्योंकि सबूत सब के सब गीता के खिलाफ थे, पर दिल कह रहा था कि नहीं किया उसने ऐसा कुछ।
वकील ने कहा कि जज साहिबा, केस बिल्कुल क्लियर है, बस आप अपना डिसीजन दें और सख्त से सख्त सजा दें। जज साहिबा गीता की तरफ देखती हैं और कहती हैं, बेटा तुम तो एक बहुत अच्छी राइटर हो। मैंने एक एक पोस्ट देखा, आपका नॉवल पढ़ा, बहुत अच्छा लिखा था। आपने वो लव स्टोरी, आपके मैसेज पढ़े, सब के सब पॉजिटिवनेस वाले, पर जहर कहीं नहीं मिला। जज साहिबा अपनी सीट से उठी और कटघरे के पास आई और सिर पर हाथ रखा तो गीता, जो अभी तक पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी, रोने लगी और बोली, मैडम मैं तो बस लिखना चाहती थी, बस लिखना चाहती थी, बस लिखना चाहती। मैडम एक गिलास पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं। मेरे अंदर तो जहर इन लोगों ने धीरे धीरे भरा और जब इकट्ठा हो गया तो वो मैंने इन लोगों को ही दे दिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं सबको बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। आज से 2 साल पहले मैंने अपने पापा को रिटायरमेंट से मिले पैसों से एक ज़मीन शहर से दूर खरीदी और सोचा था कि एक सुंदर सा घर बनवाऊंगी। उसके चारों तरफ पेड़ होंगे, हरियाली होगी, शहर का शोर नहीं होगा, बस और बस मेरी कलम मेरे साथ होगी और मैं रोज कुछ ना कुछ लिखा करूंगी। सब सपने देख लिए थे कि एक दिन फ़ोन आता है कि वो ज़मीन जो मैंने खरीदी है वो किसी और की है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मैंने खरीदी है। वो बोला मुझे नहीं पता। मुझे कोर्ट की धमकी देने लगा। मैं डर गई कोर्ट का नाम सुनकर। कुछ दिनों के बाद मुझे धमकी मिलने लगी कि मैं उस ज़मीन को छोड़ दूं। मैं और डर गई। मैंने उस आदमी को फ़ोन किया जिससे ज़मीन ली थी, तो वो बोला मुझे नहीं पता, मैंने तो बेच दिया है। डीलर को फ़ोन किया, वो बोला कि मैडम मेरा कमीशन मिल गया, बस मेरा काम खत्म। मेरे पड़ोस में रहने वाले जिसने मुझे बताया था इस डीलर के बारे में, उससे बात की तो वो ऐसे कर रहा था कि जैसे जानता ही नहीं है। पिछले 2 साल से मेरे जीवन में रोज ये लोग जहर भर रहे थे, क्योंकि मैं अकेली लड़की थी और इन्हें लग रहा था कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं रोज मर रही थी। मेरी कलम तो रुक ही गई थी और एक राइटर की कलम रुक जाए तो वो मर ही जाता है। इन लोगों ने मेरे जीवन में जहर तो अब मैं ही इन लोगों को जहर दे दूं। मेरे अपार्टमेंट के टेबल पर एक डायरी पड़ी होगी जिसका टाइटल मैंने जहर दिया है और ये मेरा आखिरी नॉवेल होगा जो पब्लिश्ड नहीं हुआ होगा। सब लिख दिया है मैंने उसमें। मैंने सबको एक एक कर अलग अलग दिन फ़ोन किया और बोली मेरी ज़िंदगी तो जहर बन गई है, मैं अकेली लड़की लड़ नहीं सकती, तो आप मेरे घर आ जाइए और बैठकर बात कर लेते हैं और जो सही लगे आप कर लो। वो सब तो शायद इसी ताक में बैठे थे और सोच रहे थे कि चलो वो जीत गए, पर मेरे अंदर का जहर ने तो मुझे बहुत जहरीला बना दिया था। मैंने खाने में जहर मिला दिया और 5 को एक एक कर मार दिया। मरने से पहले सब के सब हाथ जोड़ रहे थे कि और कह रहे थे कि उन्हें छोड़ दूं। तो मैंने उनके हाथ में उस ज़मीन के पेपर रखे थे, पर कोई भी नहीं ले जा सका। मेरे जीवन के अंदर उन लोगों के जहर ने ही उन्हें मारा है, मैंने नहीं मैडम। और जोर जोर से रोने लगी।
कोर्ट रूम में एकदम से सन्नाटा छा गया तो गीता बोली, मैडम आपसे मेरा निवेदन है कि मेरा लास्ट अनपब्लिश्ड नॉवेल जहर को आप ज़रूर पब्लिश करवाना, जिससे पता लगे कि कभी किसी के जीवन में इतना जहर मत भरो कि वो जहर देने पर मजबूर हो जाए। सवाल ना जहर का था ना मेरी मौत का। दर्द तो तब हुआ जब मैं खुद पीती गई और कुछ बांटती गई। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी।